तो देखो मुझे रेडी कर दिया है ज़बरदस्ती। तो आप भी कमेंट करना कि मैं कैसा लग रहा हूँ इस लुक में, ज़रूर कमेंट करना क्योंकि इन भाई साहब ने मुझे ये लुक दिया है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में देहरादून के रेलवे स्टेशन से। तो कल का व्लॉग यहीं पे एंड हुआ था और आज का व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट हो गया है और मैं और मेरा दोस्त हरदीप हो गए हैं रेडी। हम जा रहे हैं कहीं, जैसा कल के व्लॉग में भी मैंने बताया था। सुबह के 5 बज गए हैं और अभी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से स्टेशन। मसूरी बस अड्डा यहीं पे है और ये देहरादून में मेरा लास्ट व्लॉग है। 5 दिन तक मैं देहरादून में रहा और लगातार मेरे देहरादून के व्लॉग आते रहे। तो देखिए सेम कल खरीदी, कल मैं बताना भूल गया। तो ज़रूर कमेंट करना कि ये वाली शर्ट किस पे अच्छी लग रही है, इस पे या मुझ पे। और मेरा पहले साइज ही नहीं मिल रहा था पर मुझे लेनी थी तो ज़बरदस्ती मैंने इसी की साइज़ की ले ली। और अभी तो ऊपर से नहीं दिख रहा है ढंग से, लेकिन दिखाऊंगा मैं। फ़िलहाल हम चलते हैं यहाँ से, इस खटारे वाले रूम से। सुबह से ना यहाँ पे थोड़ा पानी भी नहीं आ रहा था, एक बाल्टी पानी से हमने मैनेज करा। ये तो सीधा नहाया भाई, ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए पानी बचाया जाए। तो फिलहाल हम निकलते हैं अपने एक नई जर्नी के लिए। होप आप हमारी ये पूरी जर्नी देखेंगे और जो चैनल पे नया है दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना और हमारे ब्लॉग्स के आनंद लेते रहना। तो मिलते हैं फिलहाल थोड़ी देर में, ओके बाय। तो ये सामने पे है रेलवे स्टेशन और यहीं है मसूरी बस अड्डा, यहीं से हमें बस मिलेगी। तो चलो चलते हैं। तो हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग फिर से। और अभी हम पहुंच चुके हैं 3 धारा। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहां जा रहे हैं। तो यहां पे रुके हैं हम खाने के लिए और जब हम पौड़ी या पैठानी जाते थे देहरादून से तो हम यहीं पे खाते थे। और काफ़ी महंगा है यहाँ पे क्योंकि ये मेन रोड पे है। केदारनाथ बद्रीनाथ आगे हैं, रुद्रप्रयाग चमोली, तो यहीं पे खाते हैं सब लोग। काफ़ी फेमस है यहाँ पे और काफ़ी सारा पानी के और काफ़ी सारे पानी के स्टोर भी है यहाँ पे। तो सभी लोग यहीं पे, सारी बसें टैक्सी जितनी भी बस है उत्तराखंड परिवहन की या विश्वनाथ सेवा वो यहीं पे रुकती है। तो हम भी रुके हैं, तेरा ध्यान कहाँ है। तो ना गाड़ी में इतने गए ना हम आज, कल रात की सारा मतलब कल रात को हम जितना सोए नहीं ना, काफ़ी लेट सोए, उतना हमने अभी पूरा कर दिया है कोटा। और थोड़ी देर में हम श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। तो मिलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ना। तो अभी सुबह के करीब 10 बज गए हैं और हम पहुँच गए हैं श्रीनगर। थोड़ी देर पहले हम कॉलेज में गए थे लेकिन कॉलेज वहाँ पे खुला नहीं। कॉलेज के काम के लिए ही मैं और हरदीप यहाँ पे आए हैं। हरदीप को अपने बीएड के रिज़ल्ट लेने हैं और मुझे अपनी बीएड की डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो सुबह 5 बजे से हम बस पे बैठे हुए हैं और हालत भी ऐसी डाउन हो रखी। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्त के रूम पे और उसके बाद हमें फिर से कॉलेज आना है। तो अभी हम दोस्त के रूम पे पहुंच गए हैं और कर रहे हैं खाने की तैयारी। तो अभी हमारा कॉलेज में है काम और शाम को हम आपको श्रीनगर का मार्केट घुमाएंगे। मैं श्रीनगर काफ़ी बार आया हूँ लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया है मैंने, तो आज पहली बार बना रहा हूँ मैं ब्लॉग। तो देखते हैं, पहले हम कॉलेज जाएंगे। कॉलेज में तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ हमारा काम है, लेकिन जब कॉलेज आने के बाद शाम को हम घूमने जाएंगे गोला मार्केट, जितने भी मार्केट इधर, उस टाइम पे मैं ब्लॉग शूट करूँगा। तो आई होप आप ब्लॉग पूरा देखेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं आपको सीधा थोड़ी देर में। तो दिन के करीब 1 बज गए हैं और लगातार आगे टाइम से तेज़ बारिश हो रही है, अभी थोड़ी हल्की हो रखी है। तो हम निकल गए हैं फिर से कॉलेज के लिए। जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो होना भी चाहिए। तो पहले हम कॉलेज का काम निपटा के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और हरदीप को रिज़ल्ट भी लेने हैं तो दो जगह काम है। एक तो हम काफ़ी सुबह आ गए थे, 10 बजे के समथिंग हम पहुँच गए थे यहाँ पर और तब से मैं सो ही रहा हूँ। और अभी हरदीप ज़बरदस्ती उठा के लाया मुझे, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। मैं कह रहा था इसे कि तू चला जा, पर नहीं, इसे तो हर जगह मुझे ले जाना होता है। तो अभी हम मेन कैंपस में पहुंच गए हैं, एचएनबी के बिरला कैंपस में, जहां हरदीप ने बीएड करा, जहां से मैंने भी एचएनबी से किया लेकिन मेरा कॉलेज दूसरा था, लेकिन इसने इसी मेन कॉलेज से करा। तो ऊपर है इनका डिपार्टमेंट, बीएड डिपार्टमेंट, और वहीं से इसे रिज़ल्ट लेना है। अभी हम डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। मेरे पास तो है रिज़ल्ट, इसके पास नहीं है ओरिजिनल वाला, तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी वहाँ पे। तो ये था इनका कॉलेज, मतलब ये डिपार्टमेंट, पूरा कॉलेज नहीं है। इस ग्राउंड में भटकता था हरदीप, है ना। और मैंने पैठानी से किया है बीएड। पैठानी का कॉलेज भी सरकारी है और वो भी एचएनबी के अंतर्गत ही आता है। हरदीप ने मेन कैंपस से किया था और मैंने पैठानी से।
पर था मेरा भी गवर्नमेंट और हरदीप का भी। वैसे मेरा भी यहाँ के लिए सिलेक्शन हो गया था, दूसरे लिस्ट में मेरा नाम आ गया था इस कॉलेज के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने पैठानी में ऑलरेडी एडमिशन ले लिए थे। तो अभी रिज़ल्ट तो मिला नहीं हरदीप का क्योंकि ऑफिस हो गया है बंद। तो अब क्या करेगा हरदीप के लिए बोला है कि परसों आना मंडे को, कल संडे है ना। तो सुबह हम आए थे, उस टाइम भी बंद था। तो वो अभी कह रहे हैं कि सुबह क्यों नहीं आए जो वहाँ पे थे दूसरे वाले। तो अभी फ़िलहाल हम डिग्री के लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर हरदीप का प्रिंट वाला रिज़ल्ट लगाएंगे, वैसे मेरा भी प्रिंट वाला लगा ही देंगे क्योंकि पिछली बार जब हमने BA की डिग्री के लिए अप्लाई करा था तो प्रिंट ही वाला लगाया था शायद, आई थिंक। और इस बार आ ही गया था हरदीप श्रीनगर, तो दोनों रिज़ल्ट ले जाता, फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का भी। मैंने तो दोनों ले रखे हैं, पर मुझे पता नहीं था ना कि हम देहरादून से सीधा यहाँ आएंगे, वरना मैं उन्हें अपने साथ ला ले जा रहा है TC का पता करने के लिए। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पहले नीचे चलते हैं प्रशासनिक भवन में, वहीं से डिग्री अप्लाई होगी। और TC कहाँ से मिलेगी? TC यहाँ से मिलेगी, यहाँ से। मैं तो पहली बार घूम रहा इतना ज़्यादा, एक बार पहले भी आया था मैं हरदीप के साथ, मुझे क्या होना पता कहाँ क्या है। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश कभी रुक रही कभी स्टार्ट हो रही, कभी रुक रही कभी स्टार्ट हो रही, ऐसा ही लगा हुआ है सुबह से। फिर हम वापस आ गए हैं और डिग्री का काम भी नहीं हुआ है हमारा, वहाँ भी कोई भी नहीं था, तो यहाँ आना हमारा मतलब कुछ काम हुआ नहीं, फालतू में यहाँ आ गए। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, गोला मार्केट, जहाँ मैं बहुत बार ही गया हूँ लेकिन ब्लॉग में मैंने कभी नहीं दिखाया है। तो आज दिखा लेते हैं थोड़ा। और अभी बारिश रुकी हुई है, थोड़ी देर पहले भयंकर ही बारिश हुई थी, तो काम तो हुआ नहीं। अब क्या करें भाई साहब, सब इसकी वजह से हुआ। सुबह ना हम 10 बजे तक पहुँच गए थे कॉलेज में, और उसके बाद इसने बोला चल पहले रूम पे चलते हैं फिर आएंगे। इस वजह से हमारे काम हुए भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना इसके रिज़ल्ट मिले और ना हम डिग्री के लिए अप्लाई कर सके। अब क्या सीन है तब, अब ये करने और अब ये करने वाला है शॉपिंग। हम हर जगह शॉपिंग, देहरादून गया था वहाँ भी शॉपिंग, यहाँ आया है तो यहाँ भी शॉपिंग। मैं तो खैर ऐसे ही घूमने वाला हूँ और काम तो हुआ ही नहीं। अब यही करेगा, जब ये अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करेगा तो मेरी डिग्री के लिए भी अप्लाई करेगा। तो ये सब किस्मत की बात है। आज हमारी किस्मत पे यहाँ घूमना लिखा था और हम यहीं आ गए हैं ना। तो ये है श्रीनगर का गोला मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एकदम गोल है और चारों तरफ रास्ते हैं। तो अभी हम एक नई शॉप पे आ गए हैं क्योंकि हरदीप को एक ट्राउज़र लेना है, कल उसने लिया नहीं ना देहरादून से, तो इसे ख़रीदना है ट्राउज़र। तो यहाँ पे सब कुछ है, जूते वगैरह तो लेंगे हम, जो भी लेंगे। मैं तो नहीं, पर वो मुझे कह रहे कि तुझे ढीली टी-शर्ट पहननी चाहिए क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए फ़नी बात हो गई। तो हरदीप को सब कुछ देखना है, पर लेगा वो कुछ नहीं, मुझे पता है उसने कुछ नहीं लेना और सब कुछ देख रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हम टाइम पास कर रहे हैं यहाँ। कल से कितने हज़ार की शॉपिंग कर ली हरदीप? 5-10 और अभी भी कर ही रहे हैं। तो ये है वो भाई जी जो मुझे बोल रहे थे कि ढीली टी-शर्ट पहना करके ढूंढ रहे हैं अभी मेरे हिसाब से। वो बोल रहे कि तू पहन तो सकता बल हमारे, तो जब वो इतने प्यार से पहना रहा हरदीप तो मुझे पहननी चाहिए ना। तो देखो मुझे रेडी कर दिया है ज़बरदस्ती, और पता नहीं मेरे क्या क्या बोल रहे, स्किनी टाइप। अबे यार तू समझ भी ना, चलो अब अपना लुक देखियो जो मैंने तुझे दिया है, कैसा लग रहा तू बता। लुक तो एकदम फैंटास्टिक लग रहा है। बैगी लुक बोलते हैं इसे, बैगी लुक रखा करो आप। तो आप ही कमेंट करना कि मैं कैसा लग रहा हूँ इस लुक में, ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि इन भाई साहब ने मुझे ये लुक दिया है खुद से। मैं तो ऐसे आ रखा था हरदीप के साथ, तो देखता हूँ मैं, वैसे ये अच्छा लग रहा है मुझ पे। अगर सौदा बैठता है तो ले लेते हैं, है ना हरदीप? तो इस वाले शर्ट और टी-शर्ट में कैसा लग रहा हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और हरदीप भी वहाँ पे लगा है, और ज़रूरी नहीं कि हम ये लें, उन्होंने पहले ही बोला है जब हमें पसंद आएंगे तो देखते हैं अभी रेट का क्या सीन होता है। पर थोड़ा उन्होंने बोला कि ढीला ढाला कपड़ा पहना कर, है ना। तो अभी हरदीप भी बिल्कुल रेडी, नीचे से लेके बड़ा और तो सही है, और नीचे से चप्पल। तो अभी शाम के करीब 6 बज गए हैं और हम फिर से निकल गए हैं मार्केट के लिए। अभी हमें बस स्टॉप पे जाना है, और जहाँ पे हरदीप ने अपने कपड़े फिट करने के लिए दे रखे हैं ना, फिटिंग करवाने के लिए, वहाँ पे बस स्टॉप से हमें लेना है कल का टिकट उत्तरकाशी का। तो ऐसा हमारा हुआ भी नहीं, अब देखते हैं दूसरे टाइम पे। तो इसके यहाँ रुके हम, ये हमारा दोस्त है, और अभी जा रहे हैं हम मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे दिया है हरदीप ने अपने कपड़े फिटिंग के लिए, और वो भाई साहब यहाँ पे है ही नहीं।
तो इस साइड काफ़ी भीड़ है क्योंकि इस साइड सब्जी मंडी है। हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने, जहाँ पे हरदीप पहले खाया करता था, वहाँ पे उसका फेवरेट है ना हरदीप। तो कई सालों बाद, 1 साल बाद हरदीप और मैं जा रहे हैं वहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए, और एकदम मस्त सी पानी पूरी मिलती है वहाँ पे। तो ये है हरदीप के फेवरेट पानी पूरी वाले, और यहाँ पे आए हैं हम दही पापड़ खाने के लिए। तो ये रही दही पापड़, और ये दिखने में भी टेस्टी है। जो देहरादून वाली थी जो हमने कल खाई थी 50 रुपए की, वो तो बिल्कुल अलग ही थी, उसमें सब कुछ मिक्स करा हुआ था। तो अभी हमने दही पापड़ खा लिया है। तो कैसा लगा हरदीप खा के? बहुत समय बाद खाई हमने, लगभग 1 साल हो गया है हमें पानी पूरी खाए हुए। दही पापड़ तो हमने वहाँ पे की। पानी पूरी, दही पापड़ी के साथ साथ पानी पूरी का भी मज़ा लिया है। हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी मांगा हमने उनसे, जो पानी पूरी वाला और रहता जैसे है। पानी पूरी या फिर दही पापड़ी यहाँ मिलती है वैसी कहीं भी नहीं मिलती। मुझे भी ऐसी लगता, पहले तो मैं खाता नहीं था जब स्टार्टिंग में आए थे हम, लेकिन जब से हरदीप ने मुझे उसका चस्का दिया ना, तब से मैं लगातार जब यहाँ आते हैं, तो जब हम लगातार मतलब 4-5 दिन तक रहते थे ना श्रीनगर में, तो रोज़ आते थे इसके रूम से। इसका रूम तो और भी दूर था, घसिया महादेव, वहाँ से चल के आते थे हम रोज़ खाने के लिए, स्पेशली इन भैया की वो दही पापड़ है ना। तो अभी हम आए हैं जैन पार्क में, और ये पार्क गोला मार्केट के नीचे है, अलकनंदा नदी के किनारे पे। तो अभी शाम के 7:30 हो गए हैं और हम निकल गए हैं रूम के लिए, और अभी गोला मार्केट से हमें हरदीप के कपड़े भी लेने हैं। तो ये व्लॉग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और जो चैनल पे नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मेरे व्लॉग से जुड़े रहना। व्लॉग को शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना कि आपको व्लॉग कैसा लगा, क्या क्या आपको अच्छा लगा। तो हम मिलते हैं आपसे एक नई लोकेशन में नई वीडियो के साथ में। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।